नमस्कार दोस्तों, आज हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष के बारे में एक बिंदु का प्रतिबिंब 90 डिग्री के वामावर्त काउंटर घड़ी घूमने के बाद लाइन के विषय में प्रतिबिंब के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा एक्स बराबर वाई। 3 नंबर आंसर सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, रंग डिस्प्ले की उत्पादन के लिए बिंब प्रतिबिंब विधि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है 1 नंबर सही है। इसका उपयोग यादृच्छिक स्कैन मॉनिटर के साथ किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्र पिक्सल के लिए रिफ्रेश रेट है? तो इसका आंसर 2 सही होगा। 25 नंबर सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, टूल या उपकरण का उपयोग टेक्स्ट के साथ विशेष प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है विशेष प्रभाव के लिए? तो इसका आंसर है 4, वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त यदि केवल एक आयाम स्केल में हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो दीर्घवृत्त कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है, यदि विंडोज के खिलाफ काटा गया तो अंक जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त में से कोई भी अंक इसमें नहीं जुटेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंजक तर्कसंगत एंड गेट को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा ए पॉइंट बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक सिंगल ट्रांजिस्टर को इनमें से कौन सा लॉजिक गेट निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नॉट। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दोनों डैश और डैश गेट्स यूनिवर्सल गेट्स है। तो एंड एन ए एंड इन एंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का दूसरे लॉजिक गेट के जरिए अनन्य और या एक्स और लॉजिक गेट का निर्माण किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एंड गेट और गेट एंड नॉट गेट और गेट एंड नॉर गेट द्वारा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है जो अन्य लॉजिक गेटों से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर होगा एन ए एन डी नैंड गेट। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वत्रिक गेट कौन सा है? तो आंसर होगा नॉट एनो नॉर एंड नैंड गेट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 11 से 11 0 10 का ऑक्टेल मान क्या होगा? तो आंसर होगा इसका 12 72। 14 नंबर क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या एओ में डेसिमल नंबर है कितना है आपका? 160। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधार 16 में किसी संख्या के रूप को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आधार 16 में किसी संख्या के रूप को कहा जाता है हेक्साडेसिमल। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1110 11 से 11 में दिए गए बाइनरी संख्या का दशमलव क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? 55। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभारित कोड है जिसमें एक कोड संख्या से दूसरे में जाते समय केवल एकल बिट परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा ग्रे। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक संख्या -85 1 एस कॉम्प्लीमेंट बनाते हुए जो 8 बिट खाली मेमोरी स्टोर करती है वो क्या कहलाता है? आंसर है 1010 1010। 19 नंबर क्वेश्चन है, 10 10 10 10 ब्रैकेट 1 2 का बाइनरी संख्या का 2 का पूरक होता है, क्या होगा आंसर? 01010110 2 इसका आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
2 का ग्रे कोड क्या है? 2 का ग्रे कोड है 0011। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बाइनरी संख्या 4 द्वारा विभाजित है? तो इसका आंसर होगा 100101100। 22 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 567 के बराबर ऑक्टल है। बराबर ऑक्टल है। बराबर ऑक्टल है 1067। 23 नंबर क्वेश्चन है, 16 बीट काउंटर को लागू करने के लिए आवश्यक फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या कितना होता है? तो आंसर होगा 4। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोड का प्रकार जिसमें प्रत्येक आइटम को लगातार और अद्वितीय संख्या का असाइनमेंट शामिल है, क्या कहलाता है? आंसर नॉमरिकल नॉमरिक कहलाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है? आंसर होगा 2 इनपुट एक्स और गेट। 2 इनपुट एक्स और गेट। 26 नंबर क्वेश्चन है, दो हेक्साडेसिमल संख्या 23D और 9AA की राशि हेक्साडेसिमल संख्या देती है, क्या? BE7। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक्सक्रियोनस सर्किट का लाभ नहीं है? आंसर होगा स्मॉलर डिजाइन इफोर्ट। छोटे डिजाइन का प्रयास। छोटे डिजाइन का प्रयास। हेलो। अच्छा, कुछ बोल रहे थे क्या? तो फोन करते हैं ना 15 मिनट में, तो कुछ यूट्यूब वीडियो बन रहा है मेरा तरफ से। ठीक ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्लॉक जनरेशन सर्किटरी प्रदान करने की कोई आवश्यकता। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी आप लोगों को कि फोन आ गया था। एक्सक्यूनियस सर्किट के संचालन के मौलिक तरीकों का तात्पर्य है, क्या? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटियम में वृद्धि नहीं है? 80 × 80 86 80 88 में उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर होगा डाटा एड्रेस लाइन एंड मल्टीपिक्सल। डेटा का पता एंड लाइन मल्टी प्लेक्सिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक मॉड्यूलो 20 काउंटर का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। आंसर है 5 फ्लिप फ्लॉप। 5 फ्लिप फ्लॉप। एक मॉड्यूल 20 काउंटर का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है, तो आंसर होगा 5 फ्लिप फ्लॉप। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी बुलियन अभिव्यक्ति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बोथ। एक और दो दोनों। तो एक में इसका आंसर क्या है? ओनली नॉट गेट। और जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है नैंड गेट। दोनों के द्वारा किया जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लिप फ्लॉप के संबंध में सही है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। 33 मतलब जो है सभी, उपयुक्त में सभी। मतलब सूचनाओं के एक बीट का भंडारण का क्षमता होता है। फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी सेल है, इसके 2 आउटपुट भी होते हैं। ये सभी कथन जो है क्या है? सही है। 33 नंबर है, कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है, इसका आंसर होगा बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्लिप फ्लॉप का अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। लैच,
बाउंस, एलिमिनेशन स्विच या काउंटर्स। फ्लिप फ्लॉप है क्या? टू स्टेट डिवाइस। टू स्टेट डिवाइस या युक्ति हिंदी में। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक बिट डेटा का प्रयोग करने वाला सर्किट इस रूप में जाना जाता है। आंसर जो है होगा फ्लिप फ्लॉप। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैध ऑक्टल संख्या है? आंसर होगा 032 एक वैध ऑक्टल संख्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लस बी द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है। आंसर होगा बोथ, एक और दो ओनली, मतलब नॉट गेट एलोन एंड गॉट एंड गेट एलोन। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और गेट के द्वारा का निर्गत एक होता है जब बोथ इनपुट द्वारा डिफरेंट दोनों युक्ति भिन्न हो, तो जो है एक्स और गेट एक निर्गत होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दो शाब्दिक 0.11001 बी और जो है डॉट 33 को देखते हुए इनके बराबर क्या है? तो आंसर होगा 27 एंड 27। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंध पूरक बीज गणितीय ऑपरेटरों में से निम्न में से कौन सा एक एकल ऑपरेटर है? तो ऑप्शन होगा चयन। बुलियन वेरिएबल के रूप में एक्स और वाई मानते हुए बुलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस एक्स वाई का सबसे सरलतम रूप क्या है? तो आंसर होगा एक्स। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा सिक्योर सॉकेट लेयर। आंसर है सिक्योर सॉकेट लेवल। 44 नंबर है, एक्स और फंक्शन का प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा 4। दो वेरिएबल एक्स और वाई है, एक्स डॉट कोमा वाई का बुलियन व्यंजन होगा एक्स प्लस वाई। 46 नंबर है, बुलियन बीज गणित में ए प्लस बी बराबर होगा ए कोमा बी के बराबर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक्स को दी चर परिवर्तित मानते हुए एक्स और 0 का बुलियन अभिव्यक्ति किसके तुल्य होता है? तो आंसर होगा 0 के तुल्य होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई को दी परिय चर मानते हुए बुलियन अभिव्यंजन x, y तथा x और y किसके तुल्यांक है? तो आंसर है इसका x के तुल्यांक है। x 49 नंबर क्वेश्चन है, x और y को द्विचार्य चर के रूप में माना जा सकता है। बुलियन अभिव्यक्ति x, y और 0 बराबर होता है, किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि x एक अस्थिर बाइनरी है तो x प्लस वाई का बुलियन अनुसरण किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा 1 के बराबर। यदि x एक बाइनरी चर हो तो बुलियन व्यंजन x प्लस एक्स कोमा के बराबर होगा, क्या होगा? 1 होगा। बाइनरी को परिवर्तित मानते हुए बुलियन व्यंजन x डॉट एक्स कोमा को समान है, किसके समान है? तो 0 के समान है। 53 नंबर क्वेश्चन है, x और y को बाइनरी चर के रूप में मानते हुए x ब्रैकेट x प्लस वाई के लिए समतुल्य बुलियन व्यंजन प्राप्त कीजिए। क्या आंसर होगा इसका? x आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, x और y पर दी आधारी चर के रूप में क्या है? आंसर होगा x प्लस वाई। 55 नंबर क्वेश्चन है, बुलियन बीजगणित ए बी प्लस ए बी कोमा किसके समान बराबर होता है? तो आंसर होगा ए के समान बराबर होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो x ब्रैकेट x प्लस वाई का बुलियन अनुसरण किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा x के बराबर। x और y बाइनरी चर मानते हुए बुलियन अभिव्यक्ति x प्लस वाई प्लस 1 बराबर है, किसके? तो आंसर होगा
1 के बराबर है। 58 नंबर क्वेश्चन है, x और y एक अस्थिर बाइनरी है तो x प्लस एक्स वाई का बुलियन अनुसरण किसके बराबर होता है? तो आंसर होगा y के बराबर। x और y, यह बाइनरी संख्या x और y को परिवर्तित मानते हुए बुलियन व्यंजक x प्लस वाई प्रदर्शित करता है। क्या? तो x को प्रदर्शित करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक बुलियन अलजेब्रा में a ब्रैकेट a प्लस बी समान होगा, इसके समान होगा? तो आंसर होगा a के समान। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी नॉर गेट को सार्वभौतिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर है 2। इसका उपयोग किसी भी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, x एक बाइनरी वेरिएबल है, बुलियन प्रस्तुतिकरण x और y होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? x। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि इसका इनपुट 0 है तो क्या आंसर होगा? ए नॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट, एक नॉर गेट का एक एक्स गेट होता है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, बाइनरी बीज गणितीय a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है, आंसर होगा 1 और 2, नॉर गेट के द्वारा एंड नैंड गेट के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब इनपुट मान अलग अलग होता है तो निम्न में से किस लॉजिक गेट का आउटपुट 0 होता है? तो आंसर होगा एक्स नॉर गेट नॉर। 66 नंबर क्वेश्चन है, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार क्या सही होगा? तो आंसर है कि जो है एक नैंड गेट निगेटिव तथा जो है विपरीत गेट के समान होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद किस गेट का आउटपुट निम्न होता है? तो आंसर होगा नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है? नेम्ड गेट का आउटपुट क्या होता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तार्किक गेट इनपुट मूल्यों के भिन्न होने पर एक उत्पादन आउटपुट दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा एक्स और गेट। हेक्साडेसिमल में प्रदर्शित 125.125 है, तो इसका आंसर होगा 3D इंटू 40, नीचे में 16। 70 नंबर क्वेश्चन है, पोडस आधारी हेक्साडेसिमल संख्या A01 ब्रैकेट 0 का 15वां पूरक क्या है? इसका आंसर होगा 5FE16। उसके बाद क्या है, 1101000.01 ब्रैकेट 1 2 इज बाइनरी संख्या 1101010.101 ब्रैकेट 1 2 का ऑक्टल संख्या डैश के रूप में लिखा जाता है? आंसर होगा 152.2 ब्रैकेट 1 8। द्विपदीय संख्या 1101010.01 का 2 का षष्ठ हेक्साडेसिमल रूपांतरण क्या है? 6A.4 ब्रैकेट 1 16। ऑक्टल नंबर 705 का द्विवर्ण बाइनरी समकक्ष डैश है? 1 1 1 1 1 0 1 0 1। 40 60 ब्रैकेट 1 8 इज ऑक्टल नंबर 40 60 ब्रैकेट 8 का 8s कंप्लीमेंट होगा 3200 3720। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? इसका आंसर होगा 8 डैश 1995
303.25 का ऑक्टल प्रदर्शन है। क्या? 303.20 ब्रैकेट 1 8। ऋणात्मक संख्याओं हेतु दो अंक को पूरक मानते हुए -128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है? तो 1 पर जो है 70 होगा। क्वेश्चन है 78 नंबर। 10.2 का एक्सेल 3 कोड है। क्या होगा इसका आंसर? 0101। 79 नंबर क्वेश्चन है 4041 ब्रैकेट 1 2 इज बाइनरी नंबर 404212 का 2, कम्प्लीमेंट है। तो इसका क्या आंसर होगा? 410001 का ब्रैकेट 1 2। 80 नंबर क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 4140 ब्रैकेट 1 2 में 2, का कम्प्लीमेंट है। तो इसका होगा ब्रैकेट ऑन 000140 ब्रैकेट 1 2। 1 के बाद जो है 701 ब्रैकेट 1 2 इज जो है द्विचर संख्या जो है 1 पर 80 ब्रैकेट 1 2 का आधार 2 पूरक है। तो इसका आंसर होगा 1 पर 80 पर 2। क्वेश्चन है 82 नंबर। 80 ब्रैकेट 1 2 इज द्विरेखीय संख्या 2 का अनुपालन 8 ब्रैकेट 2 है। क्या? तो 8 ब्रैकेट 2 होगा आंसर। 1 + 1 का द्विआधारी योग क्या है? 0 तथा कैरी 1। बाइनरी संख्या 10 का दशमलव प्रतिनिधित्व है। क्या? 42.375। 85 नंबर क्वेश्चन है 10011 एवं 11101 दी वन बाइनरी नंबरों का योग डैश है। तो 1140। 86 नंबर क्वेश्चन है दी वन बाइनरी नंबर 11 0 11 एवं जो है 10 111 का योग डैश है। तो आंसर होगा इसका 110010। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। आंसर होगा 11011010। 88 नंबर है क्वेश्चन। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो इसका आंसर होगा 110001। क्वेश्चन है 89। एक द्विआधारी संख्या में बाइट बाई और बीट को कहा जाता है। आंसर होगा 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहा जाता है। क्वेश्चन है 90। दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी बाइनरी निरूपण क्या है? 11001। कंप्यूटर बाइनरी अंकों की प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें डैश का समावेश है। आंसर होगा 0 और 1 का समावेश है। 92 नंबर क्वेश्चन है 8 बिट में से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 8 बिट में सबसे बड़ी संख्या जो है 255 बन सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन है बिट्स कोड्स को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। क्या होगा आंसर? 4। 94 नंबर क्वेश्चन है निम्न विशेष कौन सा जो है भारित कोड है? तो इसका आंसर होगा BCD। 95 नंबर क्वेश्चन है टर्मिनलों के बीच सूचना का आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को क्या कहते हैं? आंसर होगा ASCII कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कोडिंग ने
कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला तथा चिन्हों द्विआधारी कोड को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख प्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा यूनिकोड कहते हैं। 97 नंबर है .bas and doc and .html किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा एक्सटेंशन का। 98 नंबर है निम्न में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? तो आंसर होगा .bak। 99 नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिजोल्यूशन का माप होती है किसके द्वारा? डॉट पर इंच के द्वारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कौन एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो आंसर होगा WAV। GIF इमेज फाइल एक्सटेंशन है, JPG भी है और PNG भी है। थैंक यू।